तो दोस्तों आज मैं टोमोडाची गेम की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये सीरीज टोटली मांगा वर्जन के हिसाब से होने वाली है। यानी कि इसमें आपको मांगा के कुछ पेजेस दिखाए जाएंगे और मांगा के हिसाब से ही स्टोरी एक्सप्लेन की जाएगी। और मैंने ऑलरेडी इस सीरीज का सीजन 1 एक्सप्लेन कर रखा है, जहां मैं अब सीजन 2 के एपिसोड्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेसिकली एपिसोड्स नहीं बल्कि चैप्टर्स है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि यूतोरी को किसी ने किडनैप कर लिया था, जिसे बचाने के लिए यूइची और टेंजी दोनों ही टोमोडाची गेम के स्टाफ की मदद से उन लोगों को पकड़ लेते हैं और साथ ही यूतोरी को भी बचा लेते हैं। पर इन सब में यूइची काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जहां टोमोडाची गेम का स्टाफ उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाता है और टेंजी और यूतोरी को अब मिलकर शीबे को बचाना था, जिसे टोमोडाची गेम के स्टाफ ने पकड़ रखा है क्योंकि उसने कोई बड़ा ही क्राइम किया है। और फिर ये लोग मारिया के साथ गाड़ी में बैठकर एक कोर्ट रूम में पहुंचते हैं, जहां पर मनाबू इनका जज बनकर इंतजार कर रहा होता है। और तभी मनाबू इनके सामने शीबे को बुलाता है, जिसका मुंह और हाथ पैर सब बंधे होते हैं। और इसी के साथ गेम नंबर 4 स्टार्ट होता है। अगर आप हमारे पिछले सीजन की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेम नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, जहां पर मनाबू टेंजी और यूतोरी को बताता है कि गेम नंबर 4 इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि शीबे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल तोड़ा है। जहां शीबे ने अपने डैड को टोमोडाची गेम के बारे में हर एक चीज बता दी थी, क्योंकि उसे उनसे पैसे चाहिए थे। वही पैसे जो कि उसने शियो की इनोसेंस को प्रूव करने के लिए अपने क्लासमेट्स को देने का वादा किया था। और इसी के चलते वो यहाँ यूटोरी और टेंजी को एक ऑप्शन देता है कि अगर वो चाहे तो शीबे को यहीं छोड़कर गेम नंबर 5 में डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से शीबे पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। उसके साथ क्या होगा हम भी नहीं जानते। अब टेंजी और यूटोरी ये सुन डिसाइड करते हैं कि वो शीबे को बचा कर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने यूइची से शीबे को बचाने का वादा किया है। अब यहाँ मनाबू इनकी ये बात सुन इन्हें बताता है कि शीबे पर एक इल्जाम लगा है कि उसने अपने डैड का खून किया है। और इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, जिनमें से पहला ये है कि जब उसे पकड़ा गया तो उसके हाथों में वही हथियार था जिससे उसने अपने डैड का खून किया था, और साथ ही उसके कपड़े अपने डैड के खून से लथपथ हो रखे थे। और हमारे पास बहुत से आई विटनेस भी हैं जिन्होंने बताया है कि शीबे और उसके डैड की किसी बात पर लड़ाई हुई थी, जहाँ शीबे ने यह तक कह दिया था कि वो उनकी जान ले लेगा। और फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ। अब यहाँ टेंजी मनाबू से पूछता है कि उसे आखिर शीबे को बचाने के लिए क्या करना होगा, जिस पर मनाबू से बताता है कि उसे सारे जूरी मेंबर्स के वोट्स हासिल करने होंगे। और ये जूरी मेंबर्स असल में उन्हीं के क्लासमेट्स हैं, जिन्हें उनकी ट्रिप के पैसे दे दिए गए हैं और वो अब उन पैसों से वापस उस ट्रिप पर जाने वाले हैं, जिन्हें टेंजी और यूतोरी को कलेक्ट करके लाना होगा, क्योंकि वही पैसे असल में इनके वोट्स होंगे। और अगर वो सारे पैसे सबसे ले आते हैं तो शीबे को बाइज्जत बली कर दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से उसकी इनोसेंस प्रूफ हो जाएगी। और वो पैसे हासिल करने के लिए वो उन लोगों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, सिवाय उन्हें मारने के। अब यहाँ जो टोटल अमाउंट इनके क्लासमेट्स को दिया गया है वो है 1.96 मिलियन, यानी कि हर बंदे के पास होंगे 70,000 येन, जहाँ टेंजी और यूतोरी को कुछ भी करके अपने क्लासमेट्स को कन्विंस करना होगा कि वो अपने 70,000 रुपए तुम्हें दें। और ये वही नोट होने चाहिए जो कि हमने उन्हें दिए हैं। और ये सारे पैसे कलेक्ट करने का इन लोगों को जो टाइम दिया जाता है वो होता है 1 हफ्ते का, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर शीबे की गिल्टी साबित कर दिया जाएगा और वो फिर पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। और इस हफ्ते के दौरान हर दिन शीबे के लिए एक ट्रायल रखा जाएगा, जहां पर टेंजी या यूतोरी में से किसी एक को शीबे का लॉयर बनकर आना होगा और अपने क्लाइंट को डिफेंड करना होगा, यानी कि शीबे को। ये सुन टेंजी कहता है कि ये गेम तो काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि पिछले गेम्स में हम आपस में ही लड़ रहे थे, पर इस बार हमें अपने फ्रेंड को ही बचाना है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन मनाबू टेंजी की बात सुनो से एक बार और पूछता है कि क्या तुम सच में शीबे को बचाना चाहते हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में काफी घटिया बात पता चली है। ये सुन शीबे काफी ज्यादा घबराने लगता है। और फिर मनाबू इन सबको बताता है कि 4 दिन पहले शियो शीबे से मिलने के लिए उसके कमरे में आई थी, क्योंकि शीबे वादे के मुताबिक अपने क्लासमेट्स को पैसे नहीं दे पाया था, तो उसके क्लासमेट्स ने उसे बुली करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से उसने स्कूल आना बंद कर दिया। और जब शियो उससे मिलने के लिए आई तो उसने शियो को असल्ट करने की कोशिश करी, और इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक आई विटनेस है। और इसी के बाद से शियो पूरी तरीके से गायब हो गई। ये सुन टेंजी और यूतोरी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, और जब वो शीबे को इस बात को सुन घबराता हुआ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये सच में हुआ है। और तभी टेंजी को एक पास का इंसिडेंट याद आता है, जहां पर यूची ने उसे बताया था कि शीबे ने शियो को किस करने की कोशिश करी थी, पर यहाँ शियो ने उसे एक लात मारकर काफी दूर उड़ा दिया था। और इसी बात को याद करते हुए टेंजी यहाँ प्रूव करने की कोशिश करता है कि शियो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो शीबे को कभी भी ऐसा अपने आप पर करने नहीं देगी। और इसी बात को सुनते हुए मनाबू यहाँ उस विटनेस को इस कोर्ट रूम में बुलाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शीबे की मेड होती है। इस मेड का नाम साउरी होता है, जिसे देख शीबे यहाँ उसे काफी डरावनी नजरों से घूरने लगता है। और ये देख मनाबू यहाँ से मारिया को शीबे को ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद मारिया शीबे को यहाँ से ले जाती है और साउरी अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि 4 दिन पहले शियो शीबे से मिलने के लिए उसके घर आई थी, क्योंकि बुलिंग की वजह से शीबे काफी ज्यादा उदास था और अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। और जब उसकी मेड ने बताया कि शियो से मिलने के लिए आई है तो शीबे ने उसे फटाफट से अपने कमरे में इन्वाइट कर दिया, और साथ ही साउरी को भी कहा कि वो इस कमरे में झांके नहीं और साथ ही कोई भी बात ना सुने। और फिर कुछ देर बाद साउरी ने दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी सारी बातें सुनने की कोशिश करी, जहाँ पर शियो शीबे को किसी तरह चेयर अप करने की कोशिश कर रही थी। पर शीबे उसकी बातों को सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो कि शियो से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा बुली हो रहा हूँ और मेरे फादर के साथ मेरी नहीं बन रही और तुम्हारी सॉरी से ये सब ठीक नहीं होने वाला है। जिस पर शियो कहती है कि आखिर ये सब ठीक करने के लिए उसे क्या करना होगा, जिस पर शीबे उसे कहता है कि मुझे अपने साथ वो करने दो। और फिर वो उसे असल्ट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद शियो दरवाजे को खोलते हुए उस कमरे से बाहर निकलती है, जहाँ उसके आधे कपड़े उतरे होते हैं। और ये सब कुछ साउरी ने अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद से शियो का कुछ आता पता नहीं और वो कहाँ है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता। अब टेंजी पूरी बात सुन समझता है
है कि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जिसे जानने के लिए वो यहाँ पर साउदी से सवाल करने लगता है एज अ लॉयर। यहाँ वो सबसे पहले साउदी से पूछता है कि क्या ये बात सच है, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम सच्चाई की तरफ जाना ही चाहती थी तो तुम्हें पुलिस को ये सब बता देना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम इस घटिया से गेम में आकर ऐसी सफाइयां दे रही हो, तो मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। अब ये बात सुन साउरी या टेंजी को बताती है कि वो पूरी शीबे फैमिली से ही नफरत करती है, जिसे फंसाने के लिए वो कुछ भी करेगी। या वो अपनी नफरत करने की वजह भी बताती है कि शीबे के डैड बहुत ही ज्यादा घटिया आदमी थे, पर मुझे तब भी उसके यहाँ काम करना पड़ता था, क्योंकि मेरे फादर ने उनकी पूरी फैमिली पर काफी ज्यादा उधार चढ़ा रखा था। और मैंने देखा कि शीबे भी अपने डैड के ही नक्शे कदम पर चल रहा था, क्योंकि जब उसके डैड और उसकी माँ का डिवोर्स हुआ तो उसने अपने डैड को पैसों के लिए चूज किया और अपनी माँ को वहीं छोड़ दिया, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। यहाँ साउरी ये भी बताती है कि शीबे के डैड को अपनी पोजीशन को संभाले रखना था, जिस वजह से डिवोर्स के दौरान उन्होंने शीबे को लालच देकर अपनी साइड करने की भी कोशिश करी, और शीबे ने इस लालच को एक्सेप्ट किया और उनकी साइड पर आ गया। और जब तक वो हाई स्कूल में पहुंचा उसने वो सारा ही पैसा कहीं उड़ा दिया था, और इसी बात की वजह से ही मैं उनकी पूरी फैमिली से नफरत करती है और उनसे बदला लेने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। मनाबू ये सुन साउरी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, और टेंजी और यूतुरी से कहता है कि ये ट्रायल अब कल कंटिन्यू होगा। लेकिन टेंजी मनाबू को रोकता हुआ कहता है कि क्या वो इस बारे में शीबे से कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि असल में ये इल्जाम तो उसी पर लगाया जा रहा है। जिस पर मनाबू कहता है कि जिस तरह तुम लोगों को लग रहा था कि ये साउरी नाम की लड़की झूठ बोल रही है, वैसे ही हम नहीं मान सकते कि शीबे सच बोल रहा है या झूठ, क्योंकि हर क्रिमिनल कहता है कि उसने ये गुनाह नहीं किया। इसलिए शीबे को यहाँ इस पूरे ट्रायल के दौरान कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और क्योंकि तुम उसके दोस्त हो तो तुम उसको हमसे बेहतर जानते होगे, तो हमारे सामने प्रूफ करो कि शीबे गिल्टी नहीं है, जिसके लिए तुम अपने क्लासमेट से वो पैसे लेकर यहाँ लाने होंगे। और फिर कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं और मनाबू यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर टेंजी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगा था, क्योंकि वो साउरी की टेस्टिमोनी पर यकीन करने लगता था, और शीबे और शियो की जो सिचुएशन अभी चल रही है वो उसे काफी हद तक सही लगती है, जहाँ उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि जरूर शीबे एक घटिया आदमी है और हमें उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, पर क्योंकि उसने यूइची से वादा किया है तो वो आखिर तक शीबे पर यकीन रखेगा और उसे बचाने की हर एक कोशिश करेगा। अब यहाँ यूतुरी टेंजी से कहती है कि अगर यूइची यहाँ होता तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता शीबे को बचाने का, और फिर तभी हमें यूइची दिखाया जाता है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज खत्म हो जाता है। डॉक्टर सुकिनो को आकर बताता है कि यूइची पूरी तरीके से खतरे से बाहर है, पर वो यहाँ पर आराम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। हमने उसे एनेस्थेसिया भी दिया पर उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ, पर अगर ऐसा ही रहा तो उसका हाथ और भी ज्यादा दर्द करने लगेगा और वो फिर एक दिन चलकर बेहोश हो जाएगा। ये सुन सुकिनो यूइची से मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है, जहाँ वो उसका नाम लेती है यूइची शिबा। ये सुन यूइची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुकिनो को ये नाम लेने से मना करता है, और इसी के साथ ये चैप्टर है यहाँ पर एंड हो जाता है। अब इस टोमोडाची गेम की मांगा में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।